नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज। सीटीईटी और बीटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं नई रिक्ति की मांग कर रहे हैं और 2019 और 21 में क्वालिफाई है। इनसे हम बात करेंगे। तस्वीर पहले देखिए, काफ़ी संख्या में ये 3 दिन का प्रोटेस्ट है और सभी लोग बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं। अब इनसे जानेंगे कि क्या कर रहे हैं, इनकी क्या मांग है और कब तक ये प्रोटेस्ट होगा, ये कब तक प्रोटेस्ट चलेगा। ये प्रोटेस्ट सर कल से शुरू हुआ है 3 तारीख से, और 4 तारीख आज है और कल 5 तारीख तक। ये प्रोटेस्ट 3 दिवसीय हम लोग का है और इस प्रोटेस्ट से हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। हम लोग की जो मांगे हैं, 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जो है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि हाँ हम आपको मार्च के पहले सप्ताह में जो है विज्ञप्ति देंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, सब लोग संगठित हुए हैं। हम लोग दिसंबर 19 और जनवरी 21 सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और कुछ जो है बीटेट वाले भी हैं, 2011 और 2017 वाले जो छठे चरण से वंचित रह गए हैं, वो लोग भी हैं। हम लोगों की टोटल संख्या 90,000 है। हम लोगों की बहाली की 7वें चरण की प्राथमिक बहाली की मांग है और जो ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज हो और डोमिसाइल के साथ हो। आप लोग अच्छा क्वालिफाई करने के बाद में शिक्षा मंत्री से आप लोग मिले होंगे या शिक्षा विभाग के जी बिल्कुल, से भी मिले? जी बिल्कुल सर। मतलब प्रत्येक शुक्रवार हम लोगों का जो है, हम लोग प्रत्येक शुक्रवार हम लोगों का टीम जो है सचिवालय जाता है और वहाँ जो भी औपचारिकताएं हैं वो हम लोग जाते हैं, मिलते हैं सभागार में। वहाँ से आश्वासन मिलता रहा है। सब दिन कहा गया है कि छठे चरण का जैसे ही कंप्लीट होता है तो 7वां चरण हम तुरंत लेके आएंगे। अब आप देख रहे हैं सर कि छठा चरण कंप्लीट हो चुका है। पूरा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 14, 15, 16 को विशेष सत्र का काउंसलिंग होना है, तो फिर भी सर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट है नहीं। सब लोगों को 23 तारीख से नियुक्ति पत्र मिल चुका है। सब लोग अपने अपने विद्यालय में योगदान दे चुके हैं। तो सर हम लोग का यही है कि आप लोग एक डेट फिक्स कर दीजिए ना कि हम लोगों के 7वें चरण के लिए प्राइमरी की विज्ञप्ति आप कब दे रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा, अगर 3 दिन का प्रोटेस्ट के बाद में अगर सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती है तो आगे रणनीति क्या होगा? जी सर बिल्कुल, हम लोगों का सर रणनीति है ये 3 दिवसीय हम लोग शांतिपूर्ण धरना आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद जैसे ही अगर इसके बीच में हम लोग को सरकार से कोई आश्वासन मिलता है या फिर लिखित आदेश जारी होती है कि आप लोग को विज्ञापन फलाने डेट में दे दी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो होली के बाद हम लोग फिर पुनः पूरे प्रदेश से अलग अलग भिन्न जिले से सारे लोग संगठित होंगे और एकजुट होकर फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे और धरना पे ही नहीं बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे और उसमें हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए, हम जानेंगे महिलाओं से। महिला शिक्षा अभ्यर्थी है नीतीश कुमार, हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला आरक्षण की बात करते हैं। आज देखिए महिला भी बैठी हुई है, रोजगार को लेकर किस कदर मांग कर रही है शिक्षा मंत्री से। एक बार इसको हटा लेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं बांका जिला से आई हूँ। कितनी परेशानी होती है आने में? काफी परेशानी सर, हम लोग 3 दिनों तक यहीं रहेंगे भूखे प्यासे जो भी हो, लेकिन हमारे सर जो है बहुत व्यवस्था अच्छी किए हैं। लेकिन हम लोग 2019 से ही लगातार क्वालिफाई कर चुके हैं। दिसंबर 2019 में ही क्वालिफाई किए हैं और आज तक 3 साल होने वाला है। लेकिन शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं कि कि जनवरी में देंगे विज्ञप्ति, मार्च में देंगे। लास्ट बार जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि मार्च में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई लिखित आप लोग मिले हैं? जी, हम लोग के यहाँ से हर फ्राइडे को लोग, हमारे ग्रुप से हमारी टीम के लोग जो सर सब हैं, हर फ्राइडे को एप्लीकेशन लेकर वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। लेकिन आज तक वो सिर्फ धरातल पे उतरा नहीं है, सिर्फ पटल पे उतरा नहीं, सिर्फ आश्वासन ही मिला। एकदम बिल्कुल सर। और जान रहे कोरोना की वजह से कितनी बेरोजगारी हो गई लोगों को, और आज पढ़ लिख कर भी महिलाएं रोड पर बैठने को मजबूर हो रही हैं। क्या यही सरकार की नीति है? तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सर। महिला सशक्तिकरण की बात के जो वादे हैं वे झूठे हैं, सिर्फ कागजी वादे हैं। धरातल पे उनका कोई वजूद नहीं है और प्रमाण के तौर पर आप हम लोग को देख सकते हैं। कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से आई हूँ सर। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी। कल सर 5 बजे ही सुबह निकले हैं, भूखे प्यासे 5 बजे कल से ही यहीं पे बैठे हुए हैं। अगर आप लोग के प्रोटेस्ट के बाद में सरकार नहीं सुनती है? सर नहीं सुनेगी, अनिश्चितकाल हड़ताल। जब तक वो सुनेगी नहीं सरकार तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग ये ठान लिए है, विज्ञप्ति जारी करवा करके ही जाएंगे सर, क्योंकि हम लोग को 3 साल से यही कह कर आश्वासन देते जा रहे हैं, लेकिन ये अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं। इसीलिए हम लोग का आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग को नोटिफिकेशन लिख। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में महिलाओं को काफी रोजगार दिए हैं। सर ये आपके सामने है, कहने से क्या होता है,
नीतीश कुमार आ करके तो देखे नीतीश बाबू की कितनी महिला सशक्तिकरण हुआ है, कितनी महिला अपने घर में है। सभी महिला को रोड पे ला दिए हैं। अगर नहीं बहाली करना है तो सारे बीएड कॉलेज बंद करवा दे। क्यों सीटेट का एग्जाम लेती है? बहुत बढ़िया। अभी जो महिला पढ़ रही है, अगर ऐसी महिला का हाल रहेगा तो उसका बच्चा कभी टीचर बनना चाहेगा नहीं, टीचर बनने का सपना ही छोड़ देगा। सर, आप पढ़ी लिखी हैं, बिहार में जो शिक्षा का स्तर है आप देख रही हैं करीब से, और बिहार के एक एक चीज से रूबरू हैं आप। क्या लगता है कि बिहार में शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, किस तरह से है और किस तरह का होना चाहिए? सर शिक्षा का स्तर जो है ना, नीचे से सबसे फर्स्ट नंबर पे है और ऊपर से सबसे नीचे है। और सरकार हम लोग के इसलिए ऐसा करना चाहती है कि अगर पढ़ा लिखा, देखिए हम लोग रोड पे है, पढ़े लिखे हम लोग रोड पे है, और जो नहीं पढ़े लिखे स्कूल में है। अगर पढ़े लिखे को टीचर बना देंगे तो उनसे कुछ खोजेंगे ना। इसीलिए चाहते हैं कि मूर्ख को बनाएंगे तो हमसे कुछ खोजेंगे, उनको कुछ नहीं आएगा तो हमसे क्या खोजेंगे। बिहार में कई बार सवाल उठते हैं शिक्षा विभाग पर, शिक्षक पर, कि कुछ शिक्षक ऐसे बहाल हुए हैं, नियुक्त कराए गए हैं, जिनको कुछ स्पेलिंग भी नहीं आती है। सवाल हमेशा खबर आती है, लेकिन जो टैलेंटेड छात्र है, जो टैलेंटेड अभ्यर्थी है, आज रोड पर है और मांग कर रहे हैं सरकार से। शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं और शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल रहा है। और महिलाएं हमारे साथ है। जी, मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं सीतामढ़ी जिला से आई हूँ। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं आज 2 दिन से लगातार हम इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या जब हम लोग तैयारी करके इस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके रोड पर हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे हम? अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपसे ही, कि अब जो शिक्षक नियुक्त सरकार करेगी या पहले जो की है, दोनों में क्या अभी अंतर होगा, क्या लग रहा है? देखिए, अभी के जो शिक्षक आए हैं ये पूर्ण रूपेण से 91.6 है, अर्थात खरा सोना है। कहने का मतलब है कि 3 साल जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आपके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पे, ये तो बहुत ज़्यादा नज़र खोल दिया है। बात पहले तो सीटेट है, उसके बाद फिर डीएलएड है, उसके बाद बीएड है, उसके बाद मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन है, और सबसे बड़ा तो इन लोगों को नज़र खुलाई है 3 साल जो प्रोटेस्ट किए हैं। ये जो रोड पर जो आपके सामने 3 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मंत्री जी के जो जिलेबी की तरह हम लोग को घुमा रहे हैं, मंत्री जी के आसपास जो हम लोग घूम रहे हैं शीघ्र जल्दी, तो ये शिक्षक तो समझ गए हैं कि कैसे बिहार में क्या काम हो रहा है। और जो पहले के जो शिक्षक हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी तो कभी शिक्षा को बढ़ावा देना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर आदमी शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा बिहार में आ जाएगी, तो हमारा फिर लॉलीपॉप कैसे चलेगा, ये हम जानते हैं। वो कैसे बोलेंगे पता है? वो शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट यही आएगा, हम तो शीघ्र करने वाले हैं, हम 6ठे चरण खत्म हो जाए उसके बाद 7वां चरण अविलंब दे देंगे। शिक्षा मंत्री जी, ये सब कोई जानता है कि 6ठा के बाद 7वां आएगा, मगर ये कोई मतलब नहीं हुआ कि 5 वर्षीय योजना बना दीजिए। इस चीज को आप समझिए। आप एक शिक्षा मंत्री हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज को समझिए। कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करता है, कोई अमीर अंबानी नहीं यहाँ कोई किया है मैट्रिक इंटर डीएलएड और सीटेट पास और 20,000 की नौकरी के लिए कोई अंबानी का बाल बच्चा नहीं रोड पे है। जी, मधेपुरा से हैं। कब क्वालिफाई किए हैं? 2019 के दिसंबर में। जी, क्या मांग है? क्या मांग है सर, हम लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जो है निकाल के हम लोगों को बहाली किया जाए। किस तरह से परिस्थिति दिनचर्या बीत रही है आपकी? अब हम लोग जो है ना, कहिए सर, जो है मतलब एक जो मुर्दा जो होता है उसका जो हड्डी बचता है, बस सिर्फ हम लोगों के पास वही चीज़ बचा है। बहुत हम लोग परेशान है सर। जो है 3 साल से हम लोग जो है सचिवालय का, शिक्षा मंत्री का, उसके बाद ट्विटर अभियान, हम लोग जब मतलब बैठते हैं तो हम लोग जो है मानसिक रूप से अब जो है हम लोग जो है समझिए जो समाप्त हैं। जो है और कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यही कहेंगे सर, सरकार से आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है, जो आप लोग वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाइए जो अब हम लोग जो है मरने की स्थिति पर हैं। जब तक हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तब तक हम लोग जो है धरना पर बैठे रहेंगे। जो है हमारे शिक्षा मंत्री 3 साल से लगातार वादा ही करते हैं। सबको पता है कि वादा करते हैं, वादा टूट जाता है, कभी कोशिश नहीं करते। जिस दिन कोशिश कर देंगे उस दिन हम लोग विज्ञप्ति जारी कर देंगे। कहा कि अभी तक बिहार में 3.5 लाख सीट खाली है प्राथमिक बहाली का। जो लमसम में 94,000 बहाली चल रहा था, उसमें मात्र 42,000 ही सीट भरा है। आज 50% से ज़्यादा सीटें खाली है अभी, फिर भी उनको विज्ञप्ति जारी करने में पता न क्यों दिक्कत हो रही है। पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखे हैं। उसका मानसा क्या है?
लगता है कि बिहार को पूरा बैठा के ही रखेंगे। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा बिहार में तो फिर किस चीज का विकास होगा? शिक्षा से ही स्वास्थ्य का विकास होता है। स्वास्थ्य डॉक्टर इंजीनियर जो भी होता है स्वास्थ्य शिक्षा से ही होता है। जब शिक्षा कहीं बैठा देंगे तो फिर क्या रह जाएगा बिहार में? मेरा नाम अजय कुमार सुन सकते हैं। तो मैं सीमांत चरण की मैं बहाली के लिए मैं चाहता हूँ। मंत्री से एक बात दो शब्द कहिए जो अपनी साथी के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो मांग करना। मेरा यही है मैं सीमांत चरण की बहाली जरूर। तो मैं 3 साल से मैं भटक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी साथी को जल्द से जल्द मिल जाए नियुक्ति और सीमांत चरण की बहाली हो जाए। सर उसमें एगो टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा कि 94,000 सीट था, 42,000 पे हुआ है, यानी लगभग 2-3 हजार और काउंसिलिंग होना बाकी है। यदि मान भी लेते हैं तो 45,000 सीट पे हो रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि 7वां चरण शुरू होगा, तो अब तो इतना 45,000 के अलावा तो सभी सीट खाली है। तो नियोजन इकाई से कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। मुद्दे की बात यह है, पकड़ने की बात यह है कि उससे न रिक्ति मांगा जा रहा है, कितना बचा कितना आवा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। अब 3,000 सीट को छोड़ दीजिए, ले भी लेते हैं फिर भी तो जो बाद बाकी सीट है उतना आपको तो मालूम है। उसके अलावा जो बैकलॉग की सीटें हैं, जो रिजाइन दे दिया गया, जो भ्रष्टाचार दे दिया के कारण हट गए शिक्षा, तो फिर उसका अभी कोनो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। हम लोग को ये डर है और कोनो डर की बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कम से कम स्टार्ट तो किया जाए कुछ भी। मेन जो हम लोग का ये दिल में कष्ट है, ये डर है कि ये सरकार फिर से लंबा खींचना चाह रही है। फिर बोलेगी बहाली रिक्ति मंगा रहे हैं, 1 महीना लगाएगा, फिर बोलेगा फिर 2 महीना कुछ लगाएगा। इस तरह खींचते खींचते खींचना चाह रही है सरकार। नाम बताइए। मनीष कुमार सुपौल से। कब क्वालिफाई कब किए थे आप? दिसंबर 2020 में। कब किए थे? दिसंबर 2020 2020 जी। 19 जी। अच्छा, ये सवाल ये है कि 2019 में क्वालिफाई करने के बाद में कभी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हो मिले हैं? सर उनसे मिले तो नहीं है, बट है जो हम लोग आपके साथी मित्र लोग मिले हैं? हाँ, वो मिले हैं। पर्सनली हम नहीं मिले, बट हमारे मित्र मिले हैं। और हम लोग है जो सोशल मीडिया के जरिए जो अध्यक्ष है हमारे विवेक कुमार, वो हर शुक्रवार को सचिवालय में दौरा किए हैं। और सिर्फ शिक्षा मंत्री अधिकारी क्या बोले? अधिकारी सिर्फ बोल रहे हैं कि 6 चरण समाप्त होगा तो 7 चरण आएगा, और 6 चरण को बहुत लंबा खींचे जा रहे हैं और समाप्त का कहना है कि 6ठा चरण के तुरंत बाद 7वां चरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन 6ठा चरण समाप्ति की ओर है, 7वां चरण प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक ही मांग है आंदोलन का कि एक डेडलाइन दे दीजिए नोटिफिकेशन का। अभी एक डेडलाइन दीजिए कि इस डेट को आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हम लोग इसीलिए आए हैं कि डेडलाइन दे दीजिए।